नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि मन के भीतर छिपे सच का दर्पण है। यह कहानी है एक युवा का जो जीवन की समस्याओं से इतना परेशान था कि उसे अपनी खुद की पहचान भी खोती हुई लगने लगी। और एक तरफ थे भगवान बुद्ध, जिनसे मिलने के बाद उस युवा की पूरी जिंदगी बदल गई। आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। पार्ट 1, परेशान युवा। एक छोटे से नगर में एक युवा रहता था। नाम था सत्यपाल। बाहरी दुनिया के हिसाब से सत्यपाल सब कुछ ठीक कर रहा था, काम, परिवार, दोस्त। लेकिन अंदर से वह टूट चुका था। कभी गुस्सा आ जाता, कभी दुख, कभी हीन भावना, कभी ईर्ष्या। और उसे लगता, मैं आखिर हूं कौन? इतनी समस्याएं क्यों हैं? एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में भगवान बुद्ध ठहरे हैं। वह तुरंत उनके पास गया। पार्ट 2, बुद्ध से पहली मुलाकात। सत्यपाल बुद्ध के सामने पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन बहुत भारी है। मैं परेशान हूं, दुखी हूं, कृपया मुझे शांति दीजिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले बैठो और ये पानी का घड़ा उठाओ। घड़ा बहुत भारी था। सत्यपाल ने मुश्किल से उठाया। बुद्ध ने कहा, अब इसे पकड़कर खड़े रहो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। धीरे धीरे हाथ दुखने लगा। सत्यपाल बोला, भगवान, ये बहुत भारी है। बुद्ध ने कहा, इसे नीचे रख दो। सत्यपाल ने घड़ा नीचे रख दिया और राहत महसूस की। बुद्ध शांत स्वर में बोले, दुख भी ऐसा ही है बेटे, उसे जितना थामे रखोगे वही उतना भारी होता जाएगा। सत्यपाल पहली बार थोड़ा हल्का महसूस हुआ। पार्ट 3, मन का दर्पण। बुद्ध उसे पास के तालाब के किनारे ले गए। उन्होंने कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। सत्यपाल ने देखा। उसका चेहरा धुंधला था, लहरें बनी हुई थीं। वह बोला, भगवान, साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध ने एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। लहरें और बढ़ गईं। बुद्ध बोले, यह पत्थर तुम्हारे क्रोध, दुख, ईर्ष्या और भय हैं। जब तक मन अशांत है तुम खुद को देख ही नहीं सकते। सत्यपाल ने पूछा, तो समाधान क्या है? बुद्ध बोले, पत्थर हटाने की जरूरत नहीं, पानी को शांत होने दो। मन को शांत करने से जीवन खुद साफ दिखाई देता है। पार्ट 4, 3 प्रश्न जिनसे जीवन बदल गया। बुद्ध ने सत्यपाल से 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, अगर किसी के हाथ में आग का कोयला हो और वह दूसरों पर फेंकना चाहे तो सबसे पहले कौन जलेगा? सत्यपाल बोला, जिसने कोयला पकड़ा है। बुद्ध बोले, यही क्रोध है। दूसरा प्रश्न, बुद्ध ने अपनी मुट्ठी बंद की और पूछा, अगर मैं कुछ पकड़कर रखूं तो उसे खोलने की शक्ति किसके पास है? सत्यपाल, आपके ही पास। बुद्ध बोले, अपनी समस्याओं की मुट्ठी तुमने खुद बंद कर रखी है, उसे खोलने की शक्ति भी तुम्हारे ही पास है। तीसरा प्रश्न, बुद्ध ने अपना हाथ पानी में डाला और ऊपर उठाया। पानी नीचे गिर गया। बुद्ध बोले, यह जीवन है जो तुमसे चिपका नहीं, जिसे तुम पकड़कर नहीं रख सकते। जितना छोड़ दोगे उतना जी पाओगे। सत्यपाल की आंखें नम हो गईं। पहली बार उसने अपने मन की जंजीरों को टूटता हुआ महसूस किया। पार्ट 5, अंतिम परीक्षण। बुद्ध ने कहा, अब अंतिम सीख, मेरे साथ आओ। वे जंगल से होते हुए एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचे। पेड़ सूखा हुआ, निर्जीव था। बुद्ध बोले, इस पेड़ को देखो, यह इसलिए सूख गया क्योंकि यह सिर्फ पानी चाहता था। धूप से मतलब, बारिश से मतलब, पर देने से नहीं। फिर बुद्ध उसे अगले पेड़ पर ले गए, एक विशाल हरा भरा बरगद। बुद्ध बोले, और यह पेड़, यह देता है छांव, ऑक्सीजन, घर, फल। इसकी जड़ें इसलिए मजबूत हैं क्योंकि इसका दिल देने में खुश है। जब मन देने लगता है वह मजबूत हो जाता है, और जीवन भी। सत्यपाल ने कहा, भगवान, मैं समझ गया। मैं सिर्फ लेना चाहता था, सम्मान, प्रेम, सफलता, शांति। देना तो भूल ही गया था। पार्ट 6, सत्यपाल की जागृति। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखा और कहा, भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध बोले, दुख को पकड़े मत रहो, मन के पानी को शांत करो। क्रोध कोयला है, पहले तुम ही जलोगे। समस्याएं तुम्हारी मुट्ठी में हैं, तुम ही खोलोगे। जीवन बहने दो, पकड़कर मत रखो। और सबसे बड़ा, देना सीखो। सत्यपाल पूरी तरह बदल चुका था। वह बुद्ध से विदा लेकर एक नए जीवन, नए मन और नई सोच के साथ घर लौटा। उस दिन के बाद उसका जीवन सिर्फ बदला नहीं, खिल उठा। अंतिम संदेश। दोस्तों,
बुद्ध की इस कहानी की सीख बहुत सरल है, पर जीवन बदल देती है। मन ही स्वर्ग है, मन ही नर्क। जिसे हम पकड़ कर रखते हैं वही हमें तोड़ता है, और जिसे हम छोड़ देते हैं वही हमें ऊपर उठाता है। अगर मन शांत है तो जीवन खुद खूबसूरत दिखने लगता है। शांति बाहर नहीं, अपने भीतर ढूंढो।